ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में सदैव सौभाग्य का दर्शन करिए। हर परिस्थिति में अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। बुरा देखिएगा तो जीवन में बुरा होता रहेगा, अच्छा देखते रहिएगा तो हमेशा अच्छा होता रहेगा। कई लोग मिलेंगे आपको, अपने लड़के को कहते हैं गधा का बच्चा है ये, अपने बेटे को बोलेंगे सुअर की औलाद है। तो आप क्या हैं भाई साहब? यदि वो गधा का बच्चा है तो आप क्या हैं? और आप किसी भी बच्चे को 1 साल तक गधा गधा बोलिएगा ना, तो वो नहीं होगा तो भी गधा हो जाएगा। देखिए 4 गो ठग थे, 4 ठग थे, एक ही साथ रहते थे। सोनपुर के मेला में से एक आदमी ना बकरी खरीद आए, एक बकरी। चारों ठगवा सोचे कि बस इससे बकरियां ले लेनी है, तो क्या किए कि उसके रास्ते में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर चारों खड़े हो गए और बकरी को कान्हे पर लिए जाने लगा। पहल का ठग मिला, बोला अरे ये गधा का बच्चा कब ले लिए आप? तो वो बोला दिमाग खराब है का, बकरी है बकरी, गधा का बच्चा नहीं है। बोले तहार दिमाग खराब है, गधा का बच्चा है। उतार के देखा एक बार, अरे तो बकरिए है, फिर रख लिया। 1 किलोमीटर आगे दूसरा का ठग मिला, राम राम एक कितना में खरीदे गधा का बच्चा? तो बोला अरे तो बकरी है, जब जो मिले वही गधा का बच्चा काहे बोल रहा है? उसको डांटा। तीसरा का मिला, वो भी पूछा ये गधा का बच्चा कितने में लिए? चौथे ने जब पूछा तो इसको भी विश्वास हो गया कि गधे का बच्चा है, उसको पटक के रास्ते में चला गया। बुरा बोलिएगा तो बोलते बोलते आप बुरा बन जाइएगा। दुख में भी सुख ढूंढने का स्वभाव बनाइए। कई लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं। आज घर में सब बढ़िया है ना, तो 20 साल पहले की बात याद करके रोने लगेंगे। अच्छा गलत बोल रहा हूं। आज आलीशान महल में रह रहे हैं, 4-4 ठे गाड़ी है, कपड़ा है, गहना है, कोई कमी नहीं। रोने वाला आदमी, जानता नहीं महाराज, हम जब नैहर से ससुरा आईनी न, हमरा संग ऐसा व्यवहार भइल न महाराज जी, हम बता नहीं सकत। इतने बोलते रोवल शुरू। अरे 20 साल पहले विपत्ति आई थी, उसको आज तक कपारे में काहे लाद के घूम रहे हैं? आनंद मनाइए, आज तो सब बढ़िया है जीवन में। दर्शन करिए, भगवान की कृपा बरस रही है चारों तरफ। एक मेरा पद है, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उधार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उधार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सुनने को
दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, हो जा भव से पार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, हो जा भव से पार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले, राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले, भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे वो धार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। अनुभव करिए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। भगवान शंकर कहते हैं जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है भगवान से विमुख हो जाना। देखिए दुख कुछ है नहीं,
भगवान से विमुखता ही दुख है और भगवान की ओर मुख हो जाना यही जीवन का सुख है। अब जो भगवान का भक्त है, क्या उसके जीवन में दुख नहीं आता? आएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं आपको सुनाऊं। एक आदमी ऐसे बैठे बैठे एक दिन विचार किया कि दोपहर का समय था, बैठा था तो उसको उसकी छाया सामने दिखाई पड़ी, परछाई। तो सोचा क्या मैं अपनी परछाई को हरा सकता हूं? लगा दौड़ने, डॉक्टर साहब दौड़ने लगा। जितनी तेजी से वो दौड़े उतनी ही गति से उसकी छाया उसके आगे आगे भागे। घंटों भागा परंतु परछाई को हरा नहीं पाया। अंत में थक के अपने गुरु जी के पास बैठ करके रोने लगा। पूरी बात उसने बताई तो गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, यदि तू अपनी छाया को हराना चाहता था तो तुझे भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुझे अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी केवल। तू सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहा था, इसलिए तेरी छाया तेरे आगे खड़ी थी। तो यदि अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेता तो बिना दौड़े तेरी छाया तेरे से पीछे चली जाती। उसी प्रकार हमको जीवन में यदि सामने दुख दिखाई पड़ रहा है, इसका अर्थ है हम भगवान से विमुख होकर के बैठे हैं। जैसे भगवान की ओर मुख घुमाइएगा, आपके जीवन का सारा दुख अपने आप आपके पीछे चला जाएगा, सामने परमात्मा दिखाई पड़ेंगे।